हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये वीडियो है रिक्रूटमेंट को लेकर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जैसा कि आपको पता होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2020 के तहत ये वैकेंसीज निकाली हैं हरियाणा पुलिस की। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा 4 2020 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बाइज नंबर 67 टू 70 सेक्टर 2 पंचकुला। यहाँ से ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और ये ऑफिशियल है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन हुआ था 30 दिसंबर को हुआ था, 30/12/2020। अब ओपनिंग डेट, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आज से भरे जाने लगे हैं 11 तारीख से, और क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 फरवरी। जो फी डिपॉजिट करने की क्लोजिंग डेट है वो 13 तारीख रहेगी फरवरी की। नीचे चलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, पेज नंबर 1 पर आपको इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन मिलेगा, फिर कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी पेज नंबर 1 पर, वो फिलिंग करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे 2 पे मिलेगा, 2 नंबर पेज पे। और डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन आपको 3 नंबर पेज पे। हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 7,298 पोस्ट ग्रुप सी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट मेंशन अंडर पैराग्राफ 2.1 थ्रू द यूआरएल एड्रेस। ये यूआरएल एड्रेस है फ्रॉम 11/01/2021 से लेकर 10 फरवरी 2021 तक, और 12 बजे तक ये रहेगा। उसके बाद ये जो लिंक है वो डिसेबल्ड हो जाएगा, तो उससे पहले भर दीजिएगा। प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की। सबसे पहले लिखा है अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट, से पहले आपको फिलअप कर देना है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज हु विश टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट मेंट फॉर द जनरल कैटेगरी शुड डिपॉजिट एप्लीकेशन फी एज प्रेस्क्राइब्ड। जो भी आपको एप्लीकेशन फी दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही भरना है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर केयरफुली बिफोर यू फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक ऑल द पर्टिकुलर फिल्ड अप इन एप्लीकेशन। ये कुछ आपको ये कंस्ट्रक्शन ये सॉरी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये भर लीजिएगा। ठीक, ये देख लीजिएगा। कैंडिडेट शुड फिल ऑल डिटेल वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर अप्लाइंग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर जनरेट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है आपको, और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन टेक अगेन फाइनल प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ई चलान, और आपका A hard copy of application form along with the uploaded document must be brought at the time when called upon to do so। जब आपको बुलाया जाएगा HSSC के थ्रू, नो डॉक्यूमेंट विच हैज़ नॉट बी अपलोड नहीं होगा, आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटर्ड द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए आपको। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली सच एज नेम, फादर नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, एससीबीसी है, क्वालिफिकेशन, मार्क्स कितने हैं, पासिंग ईयर, फोटो, सिग्नेचर डिटेल और फी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। आफ्टर फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी चेंज अलाउंस नहीं होगा, आपको अच्छे से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इन केस कैंडिडेट फील दैट ही शी फिल्ड अप सम, कुछ एरर आ रहा है, तो आप फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन से दोबारा फ्रेश फी वहाँ पे डाल सकते हैं बिना क्लोजिंग डेट से पहले। स्पेशल इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, ये यूआरएल एड्रेस है, इसको यूज़ करके आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या क्या दी गई है वो देख लीजिएगा। द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन form for which he shall have to add upload supporting document in case of variation in two candidates shall be cancelled टू कैंडिडेचर। तो आपको अच्छे से ये भरना है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा कैंडिडेट, उनको बुलाया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने। अगर किसी के पास ईडब्ल्यूएस का है तो वो भी लगा सकता है, एससी बीसीए वगैरह जो भी ये कास्ट में रिजर्वेशन दी जाती है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, ये कैटेगरी नंबर 1 डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन देख लीजिए। कैटेगरी नंबर 1 के लिए 5500 पोस्ट है मेल कांस्टेबल की, और जनरल की रहेंगी 1980, एससी की 990, बीसीए की 770, बीसीबी की 440, ईडब्ल्यूएस की 550, ईएसएम और जनरल के लिए ईएसएम से जो लोग हैं उनकी जनरल की 385 है, एससी की 110, ईएसएम बीसीए की 110 और बीसीबी की 165।
कैटेगरी नंबर 2 में आपको फीमेल कांस्टेबल मिलेगी। फीमेल कांस्टेबल के लिए 396 जनरल की हैं, एससी के लिए 198 है, बीसीए के लिए 154 है। तो काफ़ी सारी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी नंबर 3 में 698 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल फॉर एचएपी दुर्गा 1, जनरल के लिए 252 है, एससी के लिए 125, बीसीए के लिए 97। आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आप ये कंप्लीटली देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब किसकी कितनी वैकेंसीज हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट फॉर में रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल कैटेगरीज, और आपके पास मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत में से एक होना ज़रूरी है। मेल के लिए जो इन्होंने हाइट दी है 170 सेंटीमीटर, जनरल कैटेगरी के लिए चेस्ट दी है 83 अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड के बाद 87 विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनिमम, 168 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरीज एज पर लेटेस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए। आपके जो रिजर्व शीट हैं उनके लिए 168 होगी मेल के लिए हाइट, और 81 इनका ये होगा चेस्ट का, और एक्सपेंशन के बाद 85 होना चाहिए। फीमेल की जो हाइट है वो 158 है जनरल कैटेगरी के लिए, इनमें चेस्ट नहीं मांगी है, नील है, और एससी और बीसी जो भी रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 156 है। फिजिकल मेजर जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब वो आपके क्वालिफाई नेचर ओनली कि पहले टेस्ट होता है उसके बाद फिजिकल होगा, और एज 18 to 25 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल 1/12/2020 से, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए ब्रेक है सर्विस में बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1/12/2020 से लेकर एनरोल प्रोसेस इज स्टार्टेड शैल नॉट बी एक्सीड 4 ईयर एज पर रूल ऑफ पंजाब पुलिस रूल 1934 के अकॉर्डिंग। नोट नंबर 2 है जो एससी कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरीज हैं, रिलैक्सेशन मिलेगा। अपर एज लिमिट ऑफ 5 ईयर्स शैल बी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस बनवाया हुआ है। पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,100 लेवल 3 के लिए सेल नंबर 1, और ये आप देख सकते हैं कैटेगरी पोस्ट। इनके कैटेगरी 1 to 3 वालों के लिए मेल के लिए 100 रुपये फीस है, फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंशियल के लिए 50 रुपये है, ठीक है। और एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मेल के लिए 25 रुपये, फीमेल के लिए 13 रुपये है, ठीक है। एज सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं, ये सब रहेगा आपका। और जो मेल कांस्टेबल है, नेम ऑफ द पोस्ट मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कैटेगरी नंबर 1 के लिए ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑल कैटेगरी नंबर ओल्ड रहेगा। ये क्रिटेरिया क्या रहेगा, नॉलेज टेस्ट 80% वेटेज रखेगा आपका यहाँ पे। ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो ए नॉलेज टेस्ट, 80 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा मल्टीपल एमसीक्यू का, और नॉलेज टेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मल्टीपल क्वेश्चन 0.80 मार्क्स ईच। टेस्ट शैल बी 90 मिनट ड्यूरेशन, 90 मिनट का होगा, आधे 1.5 घंटे का। वाइल ईच करेक्ट आंसर विल गेट 0.8 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सभी कैंडिडेट्स के लिए इक्वल है। बाइलिंगुअल होगा दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आपकी जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा, जीके आएगी, जनरल स्टडीज जीएस, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, मैथ आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रेलिवेंट फील्ड ट्रेड्स एक्सेट्रा। देयर शैल बी एट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन शैल बी एक्सपेक्टेड एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास 10+2 एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। फिर आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें कैंडिडेट इक्वली 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी शैल बी डिक्लेयर टू हैव क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको नॉलेज टेस्ट। और ये देख लीजिए आपका जो फिजिकल होगा वो कैसे होगा। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की है, क्वालिफाइंग टाइम है 12 मिनट में करना होगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर है 5 मिनट में, ओके। कोई भी आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और एनी अदर सुपीरियर और रिलायबल टेक्नोलॉजी शैल बी यूज टू एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ दिस टेस्ट, दिस द डिस्क्रिएशन ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये नोट दिया गया है, ठीक है। ये सब रहेगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% वेटेज रखेंगी अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, ठीक है।
कांस्टेबल के लिए एजुकेशन मैक्सिमम 7 मार्क्स लगेंगे। हायर एजुकेशन अगर ग्रेजुएट डिग्री है आपकी और तो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके लिए 4 मार्क्स सॉरी 7 मार्क्स के होंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो 4 मार्क्स और ग्रेजुएट हो तो 3 मार्क्स लगेंगे। एनसीसी का है तो भी 3 मार्क्स लगेंगे। एबी और सी लेवल गेट 01, 02, 03 मार्क्स रिस्पेक्टिवली फॉर कांस्टेबल। मिसलेनियस 10% रहेगा। जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि भाई shall be given if neither the applicant nor any person for belong the applicant father mother spouse brother son is was or has been a regular employee in any department बॉडी कमीशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये आपको 10% वेटेज मिलेगा। अगर कोई विडो है और अगर किसी के पास सेकंड चाइल्ड है और उसने 42 ईयर से पहले ये फॉर्म भरा है तो उनको मिलेगा। अगर किसी का सेकंड चाइल्ड है या किसी का फादर डाइड है तो ये आपको 15 साल से पहले अगर किसी के पिताजी नहीं हैं तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप सब पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप जाके भर लीजिएगा, आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।